कोटा से आई युवती ने सागवाड़ा के युवक पर लगाए गंभीर आरोप। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना अंतर्गत कल दोपहर से एक युवती पुलिस थाना सागवाड़ा के चक्कर लगाती हुई नजर आई। मूलतः हरिद्वार निवासी युवती फिलहाल कोटा जिले के विज्ञानपुर थाना अंतर्गत किराए पर निवास करती है। उसने आरोप लगाते हुए बताया कि सागवाड़ा निवासी मोहित सोमपुरा पुत्र मंगल सोमपुरा 2020 में नीलकंठ हॉस्पिटल में एम्ब्रोलॉजिस्ट के पद पर कार्य करता था और युवती भी वहीं नर्सिंग कर्मी के रूप में काम करती थी। दोनों की जान पहचान हुई। इस दौरान मोहित ने कहा कि वह उसके साथ रहना चाहता है और उससे शादी करना चाहता है। उसकी पत्नी के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। इधर युवती ने बताया कि उसके पति के साथ तलाक विचार चल रहा था और उसने मोहित के कहने पर 2020-21 में तलाक ले लिया। इस दौरान युवती का मोहित की असली पत्नी से संपर्क हुआ तो उसने बताया कि वह इसी तरह से उसके और भी लड़कियों के साथ संबंध है। युवती ने मोहित पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके अन्य लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध रहे हैं और लड़कियों को इसी तरह से जाल में फंसाकर बाद में उन्हें छोड़ देता है। उसने मोहित के पिता पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि एक बार उसके पिता कोटा आकर उसके किराए के मकान पर उसके साथ मारपीट कर गए हैं। आपको बता दें कि युवती के पास मोहित और युवती के आधार कार्ड भी मौजूद है, जिसमें उक्त युवती को मोहित की पत्नी दिखाया गया है। ऐसे में युवती का कहना है कि 22 सितंबर को मोहित ने उसे सागवाड़ा ले जाने के बहाने कोटा से बस में बिठाया और बहाना बनाते हुए स्वयं दूसरी बस में आने का कहकर फरार हो गया। उसके बाद उसका संपर्क युवती से नहीं हो पाया। फिलहाल युवती बांसवाड़ा पहुंची, जहां से सागवाड़ा पुलिस थाने के चक्कर लगाती हुई नजर आई। इससे पहले कोटा विज्ञानपुर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, जिसमें मोहित के खिलाफ युवती ने शारीरिक शोषण और प्रताड़ित करने का मामला दर्ज करवाया है और इसके बाद युवती के अनुसार उसका राजीनामा भी हुआ था, लेकिन इसके बाद अचानक फिर से मोहित ने उसे बेसहारा छोड़ दिया। ऐसे में युवती दर दर की ठोकरें खाती हुई नजर आई। इस संबंध में मोहित सोमपुरा के पिता मंगल सोमपुरा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका मोहित इकलौता बेटा है और पिछले 7 दिनों से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल युवती ने अपनी व्यथा सुनाते हुए पुनः कोटा की ओर प्रस्थान किया। कोटा जिला पुलिस से अपेक्षा रखते हुए उसने कहा कि उसे न्याय जरूर मिलेगा। क्या कहा उसने, सुनिए जरूर। मैं कोटा राजस्थान पे किराए के मकान से रहती हूँ। मोहित सोमपुरा जिला डूंगरपुर सागवाड़ा का रहने वाला है। उसके पिताजी का नाम मंगल सोमपुरा है। वो 2020 में मेरे को नीलकंठ हॉस्पिटल में एम्ब्रियोलॉजिस्ट के पद पे काम करता था और मैं भी वहीं पर नर्सिंग स्टाफ के कार्य पे पद पे काम करती थी। तभी से हम दोनों के बीच में दोस्ती हुई। दोस्ती होने के बाद उसने मेरे से बोला, मैं मेरी पत्नी को नहीं रखना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मेरी पत्नी से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है। मैं सिर्फ मेरे घर वालों के दबाव की वजह से उसको अपने साथ रख रहा हूँ। मेरा तलाक का केस पहले से ही चल रहा था। 2015 से मेरा तलाक का केस चल रहा था और 2020 और 21 के बीच में मैंने मोहित सोमपुरा के कहने पर अपना डिवोर्स फाइल कर दिया, जो 3 जुलाई 2024 को कंप्लीट हुआ। उसके बाद जब मोहित सोमपुरा को घर पे ये सब बातें पता चली कि मेरा और उसका अफेयर चल रहा है काफ़ी दिनों से, उसकी पत्नी से मेरी बात हुई तो उसने मुझे बताया कि ये इसी तरह से इसके और लड़कियों से भी संपर्क थे। उदयपुर में रहने वाली प्रियंका है, एक अहमदाबाद में रहने वाली सुमैया लड़की थी, उससे भी इसने ऐसे ही बोल के शारीरिक संबंध बनाए, उनके साथ भी रहा। प्रियंका को उसने 50,000 रुपये दे के उसी टाइम पे रफा दफा कर दिया। उसकी पत्नी ने इन दोनों को साथ में कमरे में देखा था, फिर भी उसने माफ़ कर दिया। और उसके बाद जब उसकी पत्नी को मेरे बारे में और इसके बारे में मैंने बताया तो पता चला कि वो गर्भवती थी और इन दोनों के बीच में ऐसा कोई मनमुटाव नहीं था। इसने झूठ बोलकर मुझसे लगातार कोटा में शारीरिक संबंध बनाता रहा और शादी का झांसा देता रहा। इसके बाद भी ये सब होने के बाद भी ये मेरे साथ कंटिन्यू कोटा में मेरे साथ रहा और शादी का झांसा देता रहा। लेकिन फिर एक दिन जब मुझे इसकी सच्चाई पता चली तो मैंने इसका FIR कोटा विज्ञान नगर थाने में कराई। ये मुझे वहाँ खूब मारता पीटता था। इसके पिताजी भी कोटा कई बार आए, उन्होंने भी मेरे साथ मारपीट किया, गाली गलौज किया और फिर इसने वहाँ पे राजीनामा किया कि हाँ मैं इस लड़की से शादी कर रहा हूँ, इसके साथ रहूँगा और किसी प्रकार का कुछ नहीं करूँगा।
उस कहने पर मैंने विश्वास करके इससे अपना राजीनामा कर लिया। राजीनामे में साफ लिखा हुआ था कि ये तलाक होने के बाद मुझसे शादी कर लेगा, और इसने 3 महीने का टाइम मेरे से मांगा कि मैं शांति से यहाँ पे कोटा में काम करता रहूँ, आप मुझे परेशान मत करना। मेरे घर पे कंटिन्यू आता रहा, मेरे मकान मालिक के यहाँ पर भी आता रहा, और एक इसने अपने नाम से मेरा आधार कार्ड बनवाया जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं इसकी पत्नी हूँ। और उसके बाद अब इसने मुझे 6 दिन से सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद 6 दिन से कोर्ट के चक्कर लगवाता रहा, और उसके बाद इसने उन पेपर पे सबके साइन है लेकिन ये पेपर पे साइन नहीं किए, मुझे घुमाता रहा है। मेरे से पास जितना भी पैसा था, मेरा गोल्ड गिरवी रखवा कर, मेरी गाड़ी गिरवी रखवा कर कि हाँ मुझे पैसों का ज़रूरत है, मेरी मदद कर दो, ये सारा पैसा मेरे से ले लिया। और अब उसने मेरे को बुधवार के दिन सागवाड़ा बस में बिठाया और नयापुरा बस स्टैंड से गायब हो गया। वहीं से उसका फ़ोन नंबर बंद है और अब उसका मेरे से कोई संपर्क नहीं कर रहा है, और उसके घर वाले भी उससे पूरी तरीके से मिले हुए हैं। अब आगे क्या करना चाहते हैं? मैं आगे इंसाफ चाहती हूँ कि ये मुझसे शादी करे और मुझे रखे, क्योंकि मेरा तो घर वालों से भी कुछ नहीं रहा है, मेरे पास घर भी नहीं रहा है, पैसा भी नहीं रहा है, सब कुछ इसने मेरे से मेरा छीन लिया। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।